11 ट्रिपल ई, तो ये साइबर टेररिज्म कहलाएगा और इसकी सज़ा 14 साल या फाइन होगा जो 50 मिलियन और विद बोथ होगा। हेट स्पीच, आपके नॉलेज में ये होनी चाहिए बात कि एक इंटरनेशनली एक हेट स्पीच डे मनाया जाता है, काउंटरिंग दी हेट स्पीच, कि हेट स्पीच को काउंटर किया जाता है और मुआशरे में बर्दाश्त, कोऑपरेशन और डायलॉग को फ़रोग देने के लिए इंटरनेशनली जनरल असम्बली में 2022 में यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास की कि हर साल 18 जून को काउंटरिंग द हेट स्पीच डे मनाया जाएगा। व्हाट इज हेट स्पीच? आप एथनिक क्लेंजिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं जिस तरह वो जो इसराइली वो पीएम है उसने कहा था कि ये जो पैलेस्टीनियंस हैं दे आर लाइक क्रोकोडाइल्स, आप इनको जितना गोश्त डालेंगे ये और मांगेंगे। दिस इज फॉर्म ऑफ हेट स्पीच। आप कहते हैं ये जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, ये लोग जो हैं इनकी शबाहत ऐसी है कि ये जानवर कहलाने के मुस्तहिक हैं। आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जो हार्मोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो हार्मनी है सोसाइटी के अंदर, उसको आप अदम बर्दाश्त लेके आते हैं। आप किसी ख़ास फ़र्द या किसी ख़ास लोगों के अगेंस्ट इलाकाई तअस्सुब की बेस पे, एथनिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, सेक्टेरियन बेसिस पे आप उन लोगों के ख़िलाफ़ हेट इन एनी फॉर्म, इन स्पीच, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या आप कैरिकेचर्स यूज़ करते हैं, आप कुछ ऐसे इशारे देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड हेट स्पीच। व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच? हूएवर प्रिपेयर्स और डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन, फैलाता है, थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with a fine or with both. Hate speech, आपने नेल्सन मंडेला ने इस बारे में बहुत बात की जब अफ्रीकन जो थे उनके बारे में वो बात, जो गोरी रंगत वाले गोरे हैं जो हाकम थे वो बात करते थे। और भी बहुत से ममालिक में आपने देखा होगा कि जहाँ पे इंटर रेशियल और जहाँ पे रेशियल रेस की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे आप किसी को अंडरमाइन करते हैं, किसी की एग्जिस्टेंस को अंडरमाइन करते हैं, आप तज़हीक करते हैं, आप नफरत करते हैं इन एनी फॉर्म, थ्रू एनी डिवाइस, एनी डिजिटल डिवाइस, दैट विल बी कॉल्ड हेट स्पीच। और इसकी सज़ा 7 साल और फाइन जब दोनों हो। रिक्रूटमेंट, फंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ टेररिज्म, जो फंडिंग करता है टेररिज्म की, डिसेमिनेट करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है, थ्रू एनी इंफॉर्मेशन और सिस्टम और डिवाइस इनवाइट करता है, मोटिवेशन देता है लोगों को कि टेररिज्म होनी चाहिए, तो उसके लिए सजा 7 साल और फाइन और विद बोथ है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, इसको पहले भी हमने देखा, इसकी हम एक सिंपल एग्जांपल इस पासपोर्ट की, इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट की सूरत में ले देते हैं कि जब आप किसी और बंदे की जगह पे आप अपनी फोटोग्राफ इंसर्ट करते हैं या सिग्नेचर करके आप ये शो करते हैं आई एम दी पर्सन, मैं ये इंसान हूँ, और इसका आप फ़ायदा लेते हैं, आप ट्रैवल कर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में या कुछ आप ऐसा करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी। फॉर्जरी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फॉर्जरी आप इस सेंस में भी कह सकते हैं कि आप किसी का एक टाइटल डॉक्यूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आप इलेक्ट्रॉनिकली उस सिग्नेचर की जगह अपने सिग्नेचर कर देते हैं। आपको एक प्लॉट अलॉट हुआ है,
थ्रू अलॉटमेंट लेटर, आप उस अलॉटमेंट लेटर को फॉर्ज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और उसको महरूम कर देते हैं, डिप्राइव कर देते हैं, यू आर इन फाइनेंशियल गेन एंड ही इज इन फाइनेंशियल लॉस, तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जी। आप इलीगल क्लेम करते हैं किसी टाइटल को, अल्ट्रेशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, डाटा को सप्रेस करते हैं और उसका रिजल्ट क्या लेना चाहते हैं आप कि अनऑथेंटिक डाटा है विद द इंटेंट दैट इट बी कंसिडर्ड और एक्टेड अपॉन फॉर लीगल पर्पज। बाहर जाते हैं आप, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आप इमिग्रेशन ड्यूटी पे जो बंदे मामूर होते हैं आप उनको मिसलीड करते हुए यू ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री। आप महकमा माल में रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप चेंजेस करके टाइटल जो है वो अपने नाम करवा लेते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। उसकी सज़ा 3 साल या फाइन होगी और जो 2,50,000 तक हो सकती है या दोनों हो सकती है। अगर यही ऑफेंस जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी का पढ़ा सबसेक्शन 1, ये रिलेट करता है किसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत, तो इसकी सज़ा विल बी मोर सवीरर, सख्त सज़ा दी जाएगी और वो क्या होगी, 7 साल या फाइन और 5 मिलियन रुपीस 50 लाख रुपए या दोनों, ये उसकी सज़ा होगी। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, whoever with the intent for wrongful gain interferes with or uses any information system, device, data, or induces any person to enter into a relationship or deceives any person, act or omission is likely to cause damage to harm that person or any person shall be punished, सजा होगी 2 साल या फाइन या 10 मिलियन रुपीस। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप फ्रॉड कमिट करते हैं तो आपको ये सजा हो सकती है। मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज इन ऑफेंस, अगर आप कोई ऐसी डिजिटल डिवाइस किसी को सप्लाई करते हैं या खुद बनाते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं या उसको बना के और सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये यूज़ होगी क्राइम में, तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल और आपको सज़ा 6 माह और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़ और विद बोथ होगी। इसके अलावा ये एक और बात कर रहे हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लाइबिलिटी, अगर किसी और कानून में भी ये जुर्म है तो उस जुर्म की सज़ा भी उसको मिलेगी और इस साइबर क्राइम की सज़ा भी उसको मिलेगी, उसको वो प्रेजुडिस ये नहीं करेगा। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, आप किसी की शनाख्त को, किसी की आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो ये भी आपके लिए ये साइबर क्राइम होगा और आपको सजा होगी। टेक्स्ट ये कहती है, whoever obtains, सेल्स या लेता है या बेचता है, possesses पास रखता है, ट्रांसमिट्स देता है और यूजेस अनदर पर्सन्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, किसी की शनाख्त, किसी का नाम, किसी का डेजिग्नेशन, किसी का बैंक अकाउंट, किसी का क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, किसी की आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन, किसी की पासपोर्ट कार्ड इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म विदाउट ऑथराइजेशन shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 million rupees or with both. Any person whose identity information is obtained, sold, possessed or transmitted may apply. आपने ये सुना होगा कि फॉरेन में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड की जो आइडेंटिटी है दैट इज सोल्ड। आपकी इंफॉर्मेशन जो है, अगर यू आर हैविंग अ सेम नेम एज द अदर पर्सन इज हैविंग, उस नाम को, उस आइडेंटिटी को मिसयूज कर दिया जाता है, या किसी के क्रेडेंशियल्स हैं, किसी के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जब आप, जिसकी ऑनरशिप किसी और के पास है, आप उसको मिसयूज करेंगे, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। May apply to the authority,
जिस बंदे का यूज हुआ है। He will move an application before the authority for securing, destroying, blocking access कि इसको आप ब्लॉक कर दें या इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। एंड द अथॉरिटी ऑन द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन में टेक सच मेजर्स एज डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर सिक्योरिंग डिस्ट्रॉइंग। आगे अथॉरिटी का काम है कि वो किस मैनर में उस एप्लीकेशन पे अमल करती है। अनऑथोराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स, बहुत से लोगों का आज से कुछ अर्सा पहले अभी देयर इज अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, स्टिल इट इज बीइंग वायलेटेड, ये इसकी वायलेशन हो रही है। आपने देखा होगा कि विदाउट थंब इम्प्रेशन यू वर एबल टू गेट अ सिम कार्ड फॉर योर फोन, कि आपकी बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती थी और आपके पास एक बंदे के पास 5-5, 6-6 सिम्स जो है वो होती थी और उन सिम कार्ड्स के ज़रिए ये साइबर क्राइम्स जो हैं वो कमिट होते थे, फ्रॉड कमिट होते थे और फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो लोगों ने सफ़र किए। वो ये कहते हैं कोई बंदा जो अनऑथोराइज्डली सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल SIM, reusable identification module or universal integrated circuit card or other module designed for authenticating users, जो यूज ही सिर्फ authenticated वे में इन रजिस्टर्ड फॉर्म हो सकता है कि किस बंदे के नाम ये डिवाइसेस हैं। अगर अनऑथोराइज उसका यूज होगा दैट विल बी अफेंस, जिसमें वेरिफिकेशन जो है सब्सक्राइबर की नहीं होगी तो इसकी सज़ा जो 3 साल और फाइन है जो 5 लाख रुपए तक हो सकती है। टेम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, whoever unlawfully or without authorization changes, alters or tampers with the reprogrammed unique device identifier of any communication equipment, कोई ऐसा कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, कोई ऐसी मशीनरी है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई ऐसी डिजिटल डिवाइस है, तो जो उसके साथ टेम्परिंग करेगा, उसको इंटरमेडलिंग करेगा, उसको ख़राब करेगा, to get it used in his own way or to cause harm to anyone, तो उसकी सज़ा 3 साल या फाइन जो 1 मिलियन रुपीस तक हो सकती है। एक्सप्लेनेशन में वो ये कहते हैं कि यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर विच इज़ यूनिक टू ए कम्युनिकेशन डिवाइस। अब इंटरसेप्शन आ गई सेक्शन 19 में, अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन करता है बाय टेक्निकल मींस। किसमें? ऐसी ट्रांसमिशन दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी एंड इज नॉट ओपन टू पब्लिक। ऐसी ट्रांसमिशन है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी की है, जो किसी सिक्योरिटी एजेंसी की है, जो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की है। कोई ऐसी ट्रांसमिशन है जो अगर एक डायरेक्टर है तो वो अपने जो उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए वो उनको डायरेक्शंस दे रहा है। कोई ऑफिसर है, कोई कोर्ट है, अपने ऑफिसर्स को कुछ कह रहा है, उस ट्रांसमिशन को जब वो पब्लिक कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन। बी में वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट आर कैरिंग डाटा, जिसमें डाटा मौजूद है, शैल बी पनिश्ड विद, उसको यूज करता है तो 2 साल या फाइन होगा जो 5 लाख रुपए से तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। offenses against dignity of a
नेचुरल पर्सन, मैं नेचुरल पर्सन हूँ, आप नेचुरल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन है। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी नेचुरल पर्सन की डिग्निटी को कंप्रोमाइज करते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द डिजिटल डिवाइस, whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through an information system which he knows to be false or intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person. आप कोई ऐसी कोई ऑब्सीन कोई सेक्शुअल वीडियो किसी बंदे से रिलेटेड आप उसको अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, या आप लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाते हैं और आप किसी हवाले से भी किसी बंदे को आप उसकी रेपुटेशन को हार्म करते हैं एंड विच यू नो दैट इज फॉल्स एंड फेक, तो उसकी सजा 3 साल और फाइन होगी और 1 मिलियन रुपीज या बोथ दोनों हो सकती है। Provided that nothing under this subsection shall apply to anything aired by a broadcast media or distribution service licensed under the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance। वो ये कह रहे हैं, ये एक एक्सेप्शन उन्होंने इसलिए दी, अगर फॉर द पर्पज ऑफ, वो ये कहते हैं कि अगर ये लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रॉडकास्ट के राइट्स हैं, कोई मामला सपोज इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आती है तो उनके पास ये राइट है विद परमिशंस, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनी कोर्ट वो ये राइट एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट विल नॉट फॉल इन दैट डोमेन। एनी एग्रीड पर्सन आर हिज गार्डियन वेयर सच पर्सन इज माइनर, अगर वो कोई बच्चा है जिसके बारे में ये किया गया है तो एग्रीड पर्सन या उसके बिहाफ पे गार्डियन जो है वो एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी को कि इस कंटेंट को रिमूव कर दें या ब्लॉक कर दें। तो अथॉरिटी मे आल्सो डायरेक्ट एनी ऑफ द लाइसेंसेस टू सिक्योर सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रैफिक डाटा। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि बिफोर ब्लॉकिंग, अगर वो किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन में या थारो प्रोब के लिए वो कंटेंट चाहिए तो लाइसेंसी को ये कहा जा सकता है कि भाई आप इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लें बिफोर रिमूविंग और ब्लॉकिंग इट। Offences against modesty of a natural person and a minor. One of the main purposes of this enactment was to punish the cyber criminals who are involved in child pornography और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अलावा जो फाइनेंशियली इन्वॉल्व्ड साइबर क्राइम्स हैं या जो आप कह लें कि जो इंटेंसली सिक्योर्ड एस्टेब्लिशमेंट है किसी मुल्क की, जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी ज़रूरी है, तो ये वो भी इसमें ये चीज़ें आएंगी। लेकिन मेन जो रिक्वायरमेंट थी, वन ऑफ द मेन लिम्ब ऑफ दैट इनेक्टमेंट वाज द pornography and child pornography. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays, transmits any information which superimposes. What is superimposes? ये superimposes क्या है? Superimposes ये है कि मेरा फेस है, मेरे फेस की जगह नीचे बॉडी बेशक मेरी है, मेरे फेस की जगह एग्जैक्टली एक और फेस लगा दिया जाता है और ये बावर करवाया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि ये फलां बंदा है हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस इलिसिट रिलेशनशिप, इन दिस सेक्सुअल एक्टिविटी, इन दिस ऑब्सीन एक्टिविटी और इन पोर्नोग्राफी। मेलाइन करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए superimposes a photograph of the face of a natural person over any sexually explicit image or video, या नीचे कोई इमेज है उस इमेज के ऊपर मेरा फेस लगा दिया जाता है, तो that will be called superimposition. Include the photograph or a video of a natural person in sexually explicit
कॉन्डक्ट, वो कोई ऐसा फोटोग्राफ और वीडियो है किसी नेचुरल पर्सन का, उसको आप पब्लिक करते हैं. इंटिमिडेट्स अ नेचुरल पर्सन with any sexual act or any sexually explicit image or video of a natural person, आप उस बंदे को कोई ऐसी वाया व्हाट्सएप और मैसेंजर कोई वीडियो भेजते हैं, कोई इमेज भेजते हैं. cultivates, entices or induces a natural person to engage in sexually explicit act. You want that act. Now you are cultivating कि आप उसकी preparation कर रहे हैं. You are trying to convince in a tacit manner, in an implied manner, through an information system to harm a natural person or his reputation, उसकी reputation को नुकसान करने की कोशिश करते हैं. Or to take revenge. आपका पहले ताल्लुक था, उसके बाद आपका वो नहीं रहा, तो आप वो जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी थी, आप उस morally you are bound to keep that safe. आप उसकी ब्रीच करते हैं. आर टू क्रिएट आपके और उसके दरमियान में कोई आपकी कन्वर्सेशन है, कोई आपकी टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कोई व्हाट्सएप है, कोई वीडियो शेयरिंग है, या अदरवाइज आपकी कोई इकट्ठे कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो आप ब्लैकमेल की नीयत से करते हैं. 5 years इसकी या फाइन होगा, और इसकी फाइन जो है 5 million रुपीज़ या दोनों हो सकते हैं. अगर ये जो सब सेक्शन 1 में बात की गई है ये माइनर से रिलेटेड है, तो सज़ा 7 साल हो जाएगी और फाइन 5 million होगा. Provided that in case of person who has been previously convicted on offense, अगर ये ऐसा क्रिमिनल है who has already been convicted for an offense, तो keeping in view his previous conviction क्या होगा उस माइनर के हवाले से, उसकी सज़ा 10 साल हो जाएगी. उसी एनालॉजी पे जो हमने पहले पढ़ा, अग्रीव्ड पर्सन या उसका गार्डियन अगर माइनर है तो वो एप्लीकेशन मूव करेगा अथॉरिटी को. फोर्थ विथ वो रिमूव जो है वो करने के पाबंद होंगे, और अथॉरिटी जो है फॉर एनी पर्पस उस ट्रैफिक डाटा को कह सकती है कि प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ और ब्लॉकिंग एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन, एंड द अथॉरिटी में आल्सो डायरेक्ट एनी ऑफ इट्स लाइसेंसेस टू सिक्योर सच इंफॉर्मेशन. इसको सिक्योर कर लें फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन. सिंपली आप उसको रिमूव कर देंगे, आप ब्लॉक कर देंगे, तो फिर आपकी प्रोसिक्यूशन को हर्डल्स आएंगी. तो दिस इज द रीजन व्हाई द लाइसेंसेस आर आस्क्ड बाय अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेशन इन ट्रांसपेरेंट मैनर में हो जाएगी. यू मस्ट सेव इट फॉर फ्यूचर पर्पसेस. चाइल्ड pornography, whoever intentionally produces, offers or makes available, distributes or transmits through an information system or procures for himself or for another person without lawful justification possesses material in any information system that visually depicts. ये आज से कुछ अरसा पहले ये एक जनरली क्राइम जो है वो बहुत से कंट्रीज में था कि आप इंफॉर्मेशन relating to minors while they are involved in sexual activity, you are in a habit of selling that to. ये पूरी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ये मटेरियल के परचेजर्स थे, और वो परचेजर्स जो हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिसेमिनेट करते थे टू साइबर क्रिमिनल्स. कि जहाँ पे एक माइनर एंगेज है, ए पर्सन अपीयरिंग टू बी अ माइनर एंगेज्ड इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट, रियलिस्टिक इमेजेस रिप्रेजेंटिंग ए माइनर एंगेज्ड, उसके रियल इमेजेस हैं, उसमें आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज होती है, तो उसकी सज़ा 14 साल या ये एक्सटेंड कर सकती है 25 साल तक. दिस इज द सीवियरेस्ट क्रिमिनल साइबर ऑफेंस इन द एक्ट एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 million रुपीज़. उसी तरह एग्रीव्ड पर्सन जो है अथॉरिटी को कह सकता है ब्लॉक कर दो, वो फोर्थ विथ उसको रिमूव करेंगे या ब्लॉक करेंगे, और अथॉरिटी जो है उस लाइसेंसी को, जिसको वो कहेंगे, वो जो प्लेटफॉर्म है कि आप इससे रिमूव कर लें लेकिन इसको आप सिक्योर कर लें फॉर प्रोसिक्यूशन. ऑनलाइन ग्रूमिंग, सॉलिसिटेशन एंड साइबर एंटाइसमेंट. एंटाइसमेंट, सॉलिसिटेशन, जब इंडिविजुअल टूवर्ड्स इंडिविजुअल
होगा जो ऑर्डिनरीली ये क्राइम है एज कंपेयर टू विच इज़ ऑन डिफरेंट फुटिंग, कि आप बाय यूजिंग डिजिटल डिवाइस, बाय यूजिंग any digital device, by having help of the service provider, कोई मोड यूज़ करते हैं, स्काइप, व्हाट्सएप, मैसेंजर, कोई भी आप यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने का मकसद ये है कि आप एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप माइनर के साथ बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो आपकी सज़ा 10 साल and not less than 5 years with fine which may extend to 10 million rupees, but not less than 500,000 rupees. Legislature has tried to cover all the aspects while amending this Prevention of Electronic Crimes Act. कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जैसे मैंने पहले बात की, आप सेक्स टूरिज्म के हवाले से प्लान करते हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं और आप उसको परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो 14 ईयर्स और 20 ईयर्स तक ये एक्सटेंड कर सकती है, और फाइन जो है वो 1 मिलियन तक हो सकता है। आप कमर्शियल बेसिस पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन की करना चाह रहे हैं, करते हैं, कोई भी क्रिमिनल करता है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर किडनैपिंग, abduction और ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस मैनर में यूज़ करते हैं, आप उस डिजिटल कंटेंट को यूज़ करते हैं कि आप किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से बच्चों को दूसरी जगह लेके जाते हैं, दूसरी जगह से आप उधर लेके आते हैं, तो whoever contacts a minor through the use of an information system or any other similar means, directly or indirectly, you are having access to that minor with intent to kidnap, आप उसको अगवा करना चाहते हैं, ट्रैफिक करना चाहते हैं फॉर सेक्सुअल अब्यूज़, तो एक्सप्लॉयटेशन, इसकी सज़ा 14 साल 20 ईयर्स तक ये एक्सटेंड हो सकती है और 1 मिलियन से कम इसका फाइन नहीं होगा। मलिशियस कोड, अक्सर आप देखते हैं कि आपको, आई रिसीव्ड माई सेल्फ मैनी कोड्स एंड कॉल्स। मुझे पिछले दिनों एक TCS कह रहा था कि मैं TCS ऑफिस से बात कर रहा हूँ, तो आपका ये पार्सल आया हुआ है, तो मैंने आपके फ़ोन पे ये 6 नंबर का एक कोड भेजा है, तो आप इसको टाइप करें। तो फॉर्चुनेटली मैं, कोई मेरे साथ थे एक समझदार बंदे, तो उसकी वजह से मैं उससे बच गया। अब होता क्या है कि वो आपको मलिशियस कोड, मेलवेयर थ्रू सॉफ्टवेयर आपको भेजते हैं। जब आप वो कोड जो है हम मिलाते हैं, तो साथ ही आपका आइडेंटिटी जो है वो व्हाट्सएप की या आपकी फेसबुक आइडेंटिटी जो है वो हैक हो जाती है। उसके बाद वो लोगों से पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। Whoever willfully and without authorization writes, offers, makes available, distributes or transmits malicious code through an information system or device with intent to cause harm to any information system. इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को हार्म करने के लिए कोई malicious कोड भेज देते हैं, और डाटा रिजल्टिंग इन द करप्शन, डिस्ट्रक्शन, ऑल्ट्रेशन, जिसमें वो पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ख़त्म होने का अंदेशा होता है या चोरी होने का अंदेशा होता है, तो इसके लिए आपको सज़ा 2 साल या फाइन है जो 1 मिलियन रुपीज़ तक हो सकता है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन malicious code includes a computer program or a hidden function in a program that damages an information system or data, compromises the performance of such system or ability of data, or uses it without proper authorization। ये इसकी